क्या हाल है मेरे आने वाले दोस्तों। कल डेना वाइट ने यूएफसी फाइट नाइट की में एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट लॉन्च किया है जिसमें दो फाइट्स हैं, एक लाइट वेट डिवीजन की और एक वेल्टर वेट डिवीजन की। दोनों ही फाइट्स बहुत ज़बरदस्त होने वाली हैं क्योंकि दोनों फाइट्स में हमें ऐसे फाइटर्स देखने को मिलेंगे जिनको हम बार बार फाइट्स में देखना पसंद करते हैं। पहली फाइट लाइट वेट डिवीजन की है जिसमें अरमान शाहरुखियन वर्सेस डैन हुकर की फ़ाइट है। बहुत ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। अभी हम इस फाइट का डीप एनालिसिस करेंगे। और दूसरी फाइट वेल्टर वेट डिवीजन की है जिसमें बिलाल मोहम्मद की गैरी से फाइट फिक्स की गई है। तो ये दोनों फाइट्स ही बहुत ज़बरदस्त होने वाली हैं, हमें इन दोनों फाइट का एंजॉय करना है। तो हम अगर पहली फाइट की बात करें, लाइट वेट डिवीजन की जो पहली फाइट है अरमान शाहरुखियन वर्सेस डैन हुकर, ये एक बहुत क्लोज फाइट हो सकती है क्योंकि अगर हम बात करें अरमान शाहरुखियन की, अरमान शाहरुखियन he is in the full form and we cannot underestimate the potential of Arman Sarukian. He is very good wrestler. He has very good wrestling base. He trained with the Khamzat Chimaev, everyone know that. So and Dan Hooker is also a very good striker. सो ये फाइट बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकती है। अगर हम बात करें अरमान शाहरुखियन की लास्ट फाइट के बारे में, तो अरमान शाहरुखियन ने अपनी लास्ट फाइट UFC 317 में अप्रैल 2024 में की थी क्योंकि उनकी फाइट 2025 में जो इस्लाम मखाशिब के खिलाफ हुई थी वो कैंसिल हो गई थी, जो फिक्स हुई थी। उसके बाद उनकी फाइट हुई नहीं है 2025 में। वो अब 2024 अप्रैल 2024 के बाद वो अब 2025 के एग्जैक्टली एंड में, ऑलमोस्ट एंड में वो कम बैक कर रहे हैं अगेंस्ट द डैन हुकर। तो अरमान शाहरुखियन बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया इस फाइट के लिए क्योंकि उन्हें टाइटल शॉट चाहिए और ही वांट टू बीट इलिया टपोरिया। तो ये फाइट बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि अरमान शाहरुखियन की रेसलिंग एवरीवन नो दैट एंड हिज स्ट्राइकिंग इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। So we can see the both combination of striking and wrestling of Arman Sarukian in this match we can see. So and तो अगर हम बात करें डैन हुकर की, तो डैन हुकर एक बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं। उनकी रेसलिंग भी थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन अगर हम उनकी रेसलिंग को अरमान शाहरुखियन की रेसलिंग से कंपेयर करें तो डैन हुकर की रेसलिंग अरमान शाहरुखियन की रेसलिंग के आगे बहुत ही फीकी है। अरमान शाहरुखियन एक बहुत हाई लेवल के रेसलर हैं। उनकी ग्रैपलिंग, ब्राज़ीलियन जिu-jitsu, ये दोनों ही बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू द डैन हुकर। बट हाँ, डैन हुकर की स्ट्राइकिंग इज़ वेरी गुड। सो डैन हुकर स्ट्राइकिंग से अरमान शाहरुखियन को नॉकआउट कर सकते हैं। बट अगर अरमान शाहरुखियन ने डैन हुकर को ग्राउंड पर ले जाकर फाइट की तो ये फाइट डैन हुकर के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि अरमान शाहरुखियन एक बहुत अच्छे रेसलर हैं। तो डैन हुकर की लास्ट फाइट जो हुई थी वो उनकी भी लास्ट फाइट 2024 में हुई थी क्योंकि उनकी भी फाइट अरमान शाहरुखियन की तरह ही 2025 में जस्टिन गेजे से फिक्स हुई थी, लेकिन वो भी कैंसिल हो गई थी। जैसे अरमान शाहरुखियन की फाइट इस्लाम मखाशिब से कैंसिल हुई थी, वैसे ही डैन हुकर की फाइट जस्टिन गेजे से जो फिक्स हुई थी वो कैंसिल हो गई थी। तो उन्होंने लास्ट फाइट अपनी 2024 में गैमरेट के खिलाफ की थी जिसमें उन्होंने यूनानिमस डिसीजन से गैमरेट को हराया था। बट वो बहुत क्लोज फाइट थी, उसमें डैन हुकर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डैन हुकर कंटिन्यूसली 12 लूजेस कर चुके हैं अपने प्रोफेशनल करियर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि डैन हुकर अभी अच्छी फॉर्म में नहीं है। अरमान शाहरुखियन के पास एक बहुत अच्छा मौका है इस फाइट जीतने का। तो अगर इस फाइट में कोई मेरा ओपिनियन पूछे कि अरमान शाहरुखियन वर्सेस डैन हुकर की फाइट में क्या हो सकता है, तो मैं स्पष्ट रूप से ये बात बोलूँगा कि इस फाइट में अरमान शाहरुखियन के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में है। डैन हुकर बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हिला हुआ है और वो उस तरीके की रेसलिंग नहीं कर सकते जिस तरीके से अरमान शाहरुखियन कर रहे हैं क्योंकि हमने उनके पिछले मैचेस को देखा है। डैन हुकर का प्राइमरली वेपन जो है वो उनकी स्ट्राइकिंग है और अगर अरमान शाहरुखियन उनको ग्राउंड पर ले जाकर फाइट करते हैं तो इट विल बी अ वेरी टफ फाइट फॉर द डैन हुकर। सो अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं ये प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ कि अरमान शाहरुखियन सबमिट कर सकते हैं डैन हुकर को।